हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उमेश वशिष्ठ लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई स्कीम। यहाँ पर क्या होता है, मैंने नाम तो आपको लिख दिया सामने, ऑप्शन प्रीमियम पंप एंड डंप स्कीम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले आपने पंप एंड डंप स्कीम का नाम शेयर्स के प्राइस बढ़ाने और फिर गिराने के लिए सुना होगा, या फिर पेनी स्टॉक्स को आमतौर पर बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उसमें लोअर सर्किट लगने लगता है तो आप उसे निकाल भी नहीं पाते। तो ये तो होती है पंप एंड डंप स्कीम, जहाँ पर कुछ एनालिस्ट को, जो बड़े बड़े हमारे इंडिया के बिजनेस न्यूज़ चैनल के एनालिस्ट हैं, सेबी ने बैन भी किया हुआ है मार्केट से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक दिन पहले बाय का सिर्फ बाय के लिए बोलते थे, एक दिन पहले बाय के लिए बोलते थे, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता था उस शेयर का, तो फिर उस शेयर को वहाँ पर जब रिटेलर्स खरीदते थे, उनके दर्शक खरीदते थे, तब वो रेट बढ़ने पर उनके जो क्लाइंट्स थे, जिनको वो पहले से खरीदवा के रखे हैं शेयर, वो वहाँ पर बेच देते थे। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है कि अभी हम इसके बाद समझते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि वो कैसा माहौल बनाते हैं आपके सामने, तो आपको पता भी नहीं चलने देते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो एक बार ये आप देखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पूरा प्रोसीजर क्या चल रहा है मार्केट में। देखिए, सबसे पहली एक आपके सामने है, उसमें क्या है, टाइमिंग के साथ मैंने लिखा हुआ है 10:38 पर सुबह आपको बता दिया जाता है कि क्या रेंज में मार्केट रहने वाला है, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है। अब इससे एक आम आदमी क्या समझता है, सपोर्ट तरफ आए तो बाय करना है, या फिर रेसिस्टेंस तरफ जाए तो सेल करना है। लेकिन क्या इनके 99% क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन ही ट्रेड करते हैं, वो भी बायर। तो क्या 20,000 एकदम रिजिड सपोर्ट होना चाहिए, या 20,100 एकदम रिजिड रेसिस्टेंस होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रीमियम डिके 10-10 पॉइंट में इतना होता है कि आपकी कैपिटल एक दिन में भी जा सकती है 203 एसएल लगने पर। इसके बाद वाला मैसेज देखिए आप। जस्ट इसके बाद फिर से ये लोग 10:30 के बाद एक इंडिकेटर फिर से देते हैं, जिसमें ये लिखा रहता है कि जो पीसीआर है वो अगर नीचे है तो क्या होगा, कि आपको पुट साइड रहना है, और अगर ज़्यादा है तो आपको बाय साइड रहना है। तो ग्रीन और रेड का सिग्नल देते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखते नहीं है, लेकिन इनका एक बिल्कुल ही जाना माना ये इंडिकेटर है। तो यहाँ पर लोग इनका रेड सिग्नल देखते से ही समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है, बाय करना है। ये दोस्तों 10:38 के आसपास की बात है जब इन्होंने ये डाला था। इसके बाद और भी मैसेज करते हैं। अभी आप देखिए कि किस तरह के तरीके से आपके सामने पुट का माहौल बनाया जा रहा है। इसके पहले भी आपके सामने एक सिंपल सा मैसेज छोड़ा गया था, रेसिस्टेंस और सपोर्ट वाला। उसके जस्ट बाद ये मैसेज छोड़ दिया गया कि आप पुट तरफ रहिए, है ना। अब इसके बाद एक और मैसेज है, देखते हैं। पहले ये मैसेजेस देख लें, उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट बताएंगे कि आपकी मेंटेलिटी पर आपको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। फिर एक मैसेज आपको छोड़ा जाता है 11:14 पर। वहाँ भी क्लियर कट लिखा जाता है, वीक एंड नेगेटिव डेटा टुडे आफ्टर ओपनिंग। मतलब खुलते ही मार्केट में नेगेटिव डेटा फॉर्म हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कॉल्स राइट किए जा रहे हैं, हेंस पीसीआर नेगेटिव हो गया है ओपन होने के बाद ही। तो अब यहाँ पर और आपको 11:15 तक पुख्ता कर दिया गया है कि आप तो पुट ले लीजिए, आज आप अमीर बनने वाले हैं। आज आप कम से कम 10 रुपये की प्रीमियम 100 पे जाने वाली है आपकी। और मैसेज देखते हैं। ये मानते नहीं है, ये मैसेज पे मैसेज ही डालते जाएंगे जब तक आप बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। अब देखिए, ये मैसेज 12:38 का है। यहाँ पे भी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सारे बैंक जो टॉप लीड करते हैं मार्केट कैप वाइज निफ्टी के अंदर, वो सारे रेड में हैं। मतलब 12:38 के तक आपको बिल्कुल ये बनाया गया है कि आप तो पुट लीजिए, मार्केट गिरेगा ही, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि मार्केट तो गिरा ही होगा। ये आमतौर पर छोटे एंकर नहीं है, ये बहुत बड़े एनालिस्ट हैं और बहुत नाम चलता है इनका। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो अभी मैं ये सब में बिल्कुल भी फंस नहीं सकता हूँ। तो लेकिन क्लियरली मैं इतने टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये मैं आपके सामने लेकर आना चाहता था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ। अभी हम समझेंगे कि जो इनकी टाइमिंग रही 10:30 के आसपास से लेके 12:30, 12:40, ज़्यादा से ज़्यादा 12:40, तो 12:40 के आसपास जब जब उन्होंने बोला कि आप पुट लीजिए, तो क्या आपको बेनिफिट हुआ है 1 रुपये का भी? तो दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उस दिन का निफ्टी 50, और ये जो रेट, ये जो हॉरिजॉन्टल रे वाली लाइन खिंची हुई है, ट्रेंड लाइन, वो कौन सी लाइन है? जब जब उन्होंने कहा है कि आप पुट खरीदिए, ठीक है, तो क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ है? आप देखिए, सिर्फ
जब तक उन्होंने क्लियरली नहीं कहा, जब उन्होंने क्लियरली कहा है वो ये वाली लाइन है 1238 की, उसके बाद से मार्केट 20,040 से लेकर 20,160 तक चला गया। तो सबसे पहली बात तो उनकी ये कि आपको पुट का बिल्डअप कराकर उन्होंने कॉल बढ़वा दिए उनके क्लाइंट के। या तो उन्होंने पुट सेल करके रखे होंगे पहले से, तो आपने जब पुट खरीदा जो आपका प्रीमियम डिके हुआ वो उनका प्रॉफिट हो गया, या फिर उनको अपोजिट पोजीशन खरीदवा कर वो लोगों को उन्होंने कॉल में प्रॉफिट करा दिया। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो चांसेस लगते हैं वो इसके कि या तो फ्यूचर में बाय करवाया गया होगा और या फिर उनको पुट राइट कराए गए होंगे, है ना। अब इसके अलावा हम जानते हैं जो उनका पहला जो बिल्कुल मेन मैसेज था जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था 20,100 रेसिस्टेंस। तो क्या 20,100 रेसिस्टेंस पे निफ्टी रुक गया? बिल्कुल भी नहीं, 20,160 तक गया। तो कौन आपको फिर बताने आया कि 20,100 क्रॉस कर गया, आप मत कीजिए, रेसिस्टेंस तो क्रॉस हो गया, ब्रेकआउट हो गया वहां पर। आप अगर पुट में थे, आप सोच रहे थे 20,100 से गिर जाएगा, तो वहां भी नहीं गिरा, ठीक है। और 20,000 का उन्होंने सपोर्ट कहा था, तो 20,000 के सपोर्ट पर निफ्टी ऊपर से ही रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर कोई भी बताने वाला नहीं है आपको, किसी को भी ब्लाइंडली आप फॉलो मत कीजिए। मैं देखता हूँ इनके चैनल पर 2-2, 3-3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, जहाँ पर ये कोई भी गारंटी नहीं देते हैं, क्लियर का डिस्क्लेमर लिख के रखते हैं, सेबी रजिस्टर्ड हैं, तो कोई भी गारंटी नहीं है आपकी कैपिटल की। आप अगर इनको देखकर ट्रेड करते हैं तो आप झांसे में आएंगे। तो ये चल रहा है दोस्तों ऑप्शन प्रीमियम पंप एंड डंप स्कीम। तो इससे बचकर रहिए। मैं आगे भी इस तरीके से अगर मुझे दिखता है, वैसे तो मैं रोज ही इन्हें ऑब्जर्व करता हूँ, और भी क्लियर कट, ये तो कुछ भी नहीं था, और भी क्लियर कट ऑब्जर्वेशन किए हुए हैं। वो दिन ढूंढने पड़ेंगे जहां पर बिल्कुल इन्होंने कहा है कि आप कॉल लीजिए और वहां से दिन भर मार्केट गिराइए, या पुट लीजिए वहां से दिन भर मार्केट बढ़ाइए। या फिर ऐसा भी हुआ है कि जिस टाइम पर इन्होंने कहा है कॉल लीजिए, वहां से एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बनी, पूरी रेड बनती है। फिर उसके बाद जब ये कहते हैं पुट लीजिए, तो उसके बाद पूरी कैंडल्स क्या बनती है? ग्रीन बनती है। चलिए चलिए इजाज़त लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।